तो किसान भाइयों, एक बार फिर आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है मिथिलेश पटेल और आप देख रहे हैं एमडीए पटेल यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, आज हम लोग करेले की खेती के बारे में बात करेंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। रबी सीजन के लिए किसान भाइयों, करेले की खेती आप लोग जनवरी के बाद करेंगे तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। 15 जनवरी के बाद ही आप लोगों को करेले की खेती के बारे में सोचना चाहिए और 15 फरवरी के अंदर कर लेना चाहिए, जिससे आप लोगों को बहुत ही अच्छा मंडी भाव भी देखने को मिलेगा और प्रोडक्शन भी देखने को मिलेगा। करेले की खेती के लिए किसान भाइयों, सबसे पहले आप लोग मीडियम गहराई से चलने वाले कल्टीवेटर से 2 से 3 बार गहरी जुताई करके ज़मीन को 15 दिन के लिए सूखा छोड़ देना चाहिए, जिससे उसमें जो कीट वगैरह रहते हैं और फंगस जो रहते हैं वो 15 दिन में समाप्त हो जाते हैं और ज़मीन जो है पूरी तरह से सूख जाता है। बहुत अच्छा प्रोडक्शन देखने को मिलता है। उसके बाद किसान भाई, आप लोगों को रोटावेटर चलवा लेना है एक बार। रोटावेटर चलाने से खेती काम करने में सहूलियत होती है और काम जो है जल्दी होता है। उसके बाद किसान भाइयों, ज़मीनी सतह पर खेती करने के लिए किसान भाइयों, आप लोगों को बेड की जो चौड़ाई होगी वह होगी 3 फीट और लंबाई हो 6 फीट, और जो बेड के बीच में जो गड्ढा रहेगा वह रहेगा 5 से 6 गड्ढा एक बेड में आना है किसान भाइयों। उसकी जो गहराई होगी वह होगी लगभग 4 इंच रहेगी किसान भाइयों, और उसकी चौड़ाई होगी 1 बित्ता। और किसान भाइयों, आप लोगों को बेसल डोज में सबसे पहले तो 1 से 2 ट्राली गोबर खाद की ज़रूरत पड़ेगी, और उसके बाद रासायनिक खाद में डीएपी 50 केजी, सुपरफास 60 से 70 केजी और पोटास 25 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आप लोगों को खाद लगेगा। सभी खाद को आपस में मिक्स करके प्रति गड्ढा आधा मुट्ठी डालना है किसान भाइयों। उसके ऊपर में 3 से 4 मुट्ठी गोबर खाद को डीएपी और जितना मिक्स किए हुए खाद के ऊपर डालना है। उसके बाद बीज को डालना है, फिर बीज के ऊपर में गोबर खाद को फिर 2 मुट्ठी डालना है किसान भाइयों। बात करें बीज की मात्रा की, तो आप लोगों को किसान भाइयों प्रति एकड़ 500 ग्राम बीज की आवश्यकता पड़ेगी किसान भाइयों। बीज को जर्मिनेशन लाने के लिए सबसे पहले आप लोगों को 24 घंटा पानी में डुबो कर रखना है। पानी में डुबो कर रखने के बाद उसको निकालना है। निकालने के बाद उसको आप लोगों को मेटल एक्सिल प्लस मैंकोजेब से प्रति किलोग्राम 1 से 1.5 ग्राम फंगिसाइड जो आता है उससे उपचार करके सुखा दें। उसके बाद जूट के बोरे में रखकर प्लास्टिक के बर्तन में कहीं रखकर ढक दीजिए। वो लगभग उसमें सुबह शाम हल्का गुनगुना पानी दीजिए, जिससे जर्मिनेशन थोड़ा फास्ट आता है। लगभग 5 से 6 दिन में इसका जो जर्मिनेशन हो जाता है किसान भाइयों। उसके बाद प्रति गड्ढे में 3-3 बीज लगाना है। बीज को लगाने के बाद किसान भाई, हम लोगों ने जैसा आप लोगों को बताया था कि 3-3 मुट्ठी फिर उसमें गोबर खाद डालना है और उसको सुबह शाम हल्की फुहारेदार नोजल से सिंचाई करना है। आप देखेंगे कि 7 से 8 दिन में इसका जो जर्मिनेशन है हो जाता है किसान भाइयों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।